ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जब महाराज अंग ने अपने पुत्र के व्यवहार को देखा कि कितनी दुष्टता के साथ में उसका व्यवहार है, और जब उसने देखा कि मेरा बेटा जो है अनेकों प्रकार के अवगुणों से भरा हुआ है, तो महाराज अंग बड़े चिंतित हो गए। और पिता होने के नाते उन्होंने अनेकों प्रयास किए अपने पुत्र को सुधारने के लिए, क्योंकि वो पिता का कर्तव्य होता है। बताया जाता है, लाल ने बहवो दोषाः ताड़ ने बहवो गुणाः। चाणक्य पंडित कहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को केवल शाबाशी देते हैं, केवल मीठा मीठा उनके साथ में बोलते हैं, वो जो करना चाहते हैं उनको छोड़ देते हैं, तो वो कहते हैं उससे उनके अवगुण बढ़ जाते हैं। जब खासकर छोटे बच्चे होते हैं तब कम से कम हमें मारने की तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन डांट फटकार करके उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं ताड़ने बहवो गुणाः। और लाल ने, अगर हम केवल लाड़ प्यार से उनको बस पालना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं छोड़ देते हैं, बहवो दोषाः, तो उनके दोष बढ़ जाते हैं। एक कथा भी इस बारे में बताई जाती है कि एक बार एक चोर राजा के द्वारा पकड़ा गया। राजा मतलब अभी लगभग 100-150 साल पहले की बात बताई जाती है, जब ब्रिटिशर्स से पहले भारत आज़ाद नहीं था। तब अनेकों राजा जो है वही भारत के ऊपर शासन था उस प्रकार से। तो राजा ने जो है, एक चोर था जो पकड़ा गया था, अब उसको मृत्यु दंड सुनाया था। तो उससे पहले कि उसे मृत्यु प्रदान की जाती, उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारी कुछ इच्छा है जिसे तुम पूर्ण करना चाहते हो। तो उसने कहा कि हाँ, मैं अपनी जो मेरी मौसी है उनसे मैं मिलना चाहता हूं। तो उनकी मौसी को बुलाया गया वहां पर, इससे पहले कि वो जेल के अंदर में जाए। तो जब उसकी मौसी वहां पर आई तो उसने जो है तुरंत अपने दांतों के द्वारा अपनी मौसी के कान को जोर से काटा, और मौसी जो है भरी सभा में जोर से चिल्लाई, अरे क्या कर रहा है तू। तब जो वहां पर जो मंत्रीगण थे उन्होंने पूछा, अरे मूर्ख, तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसने कहा कि अगर मेरी मौसी, क्योंकि मेरे माँ बाप तो नहीं थे, मेरी मौसी ने ही मुझे जो है पाल करके बड़ा किया है, अगर ये मेरी मौसी थोड़ी सख्त होती तो आज मैं इस परिस्थिति में ना होता कि मुझे मृत्यु दंड दिया जा रहा है। क्योंकि जब मैं बचपन में कुछ चुराता था, जब मैं छोटा था, तो उस समय मेरी मौसी मुझे डांटने फटकारने की जगह में मुझे जो है बस प्रेरित करती थी कि अच्छा काम कर रहा है, कहीं से कुछ लेकर के आ रहा है। और उसके कारण ये मेरी आदत बन गई, और आज उस आदत के कारण मैं इस फल को भोग रहा हूं।
तो जस्ट छोटा सा उदाहरण है कि अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो हमें जो है कुछ सख्ताई के साथ में उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। तो यही किंग जो राजा अंग थे, उन्होंने भी ऐसा प्रयास किया। अनेकों प्रकार की सख्ताई के द्वारा, कुछ सजा दे करके भी जो है अपने पुत्र वेण को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन सब विफल रहा। तो इसके कारण राजा अंग जो है बड़े चिंतित हो गए। फिर वो विचार करने लगे, वो सोच रहे हैं अपने आप में, अरे मुझे लगता है मुझसे तो ज्यादा भाग्यवान वो व्यक्ति हैं जिनका कोई पुत्र ही नहीं है, जिनकी कोई संतान ही नहीं है। कई बार हम लोग देखते हैं ना, जिनके पास में संतान नहीं है उनको लगता है कि उनका घर बिल्कुल शून्य है। और ये कहावत भी है, पुत्र विना गृहम शून्यम, बिना संतान के घर जो है शून्य जैसा लगता है, मानो कुछ नहीं है। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि वो लोग ज्यादा भाग्यवान हैं जिनकी कोई संतान ही नहीं है। लगता है उन लोगों ने जिनकी संतान नहीं है पिछले जन्मों में भगवान से प्रार्थनाएं की होंगी, क्योंकि जो दुख मैं भोग रहा हूं संतान को लेकर के, ये दुख वो नहीं भोग रहे हैं, वो सब फ्री है इस प्रकार के दुख से। तो उन्होंने जरूर जो है भगवान की प्रार्थना की होगी और भगवान ने जो है उनकी इच्छा पूरी की होगी। और आगे वो सोचते हैं, वो कहते हैं, जो कुपुत्र होता है, क्योंकि दो प्रकार के पुत्र बताए जाते हैं, सुपुत्र और कुपुत्र। तो सुपुत्र क्या करता है, अपने परिवार का नाम रोशन करता है, उनके यश को फैलाता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं चंदन का पेड़ जो है पूरे के पूरे जंगल को सुगंधित जो है उसमें बदल देता है। पूरा जंगल के अंदर में जो है एक अगर वहां पर चंदन का पेड़ है तो उससे सुगंध आती है। तो इसी प्रकार से बताया जाता है कि सुपुत्र जो होता है वो अपने परिवार के यश को बढ़ाता है, अपने परिवार के पुण्य कर्म को बढ़ाता है, और उससे क्या होता है, परिवार के लोग सुखी होते हैं, बाकी लोग भी सुखी रहते हैं। लेकिन कुपुत्र जो होता है वो परिवार के यश का घनी होता है, मतलब उसके यश को और घटा देता है। और उससे क्या होता है, वो अधार्मिक बन जाता है। जो घर के अंदर में जो धर्म का पालन होता है वो सब रुक जाता है। घर के अंदर में कलह क्लेश बढ़ जाते हैं, क्वेरल बढ़ जाता है, आपस में झगड़े होने प्रारंभ होते हैं। घर की शांति जो है वो वातावरण पूरा चला जाता है। सब लोग चिंतित हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं, उनके मन में चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से वो सोच रहे हैं। फिर वो दूसरा विचार भी करते हैं, वो सोचते हैं मुझे तो लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं। पहले तो सोच रहे थे कि मैं बड़ा अभागा हूं, इस प्रकार के मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। बाद में वो सोचने लगे कि मुझे लगता है कि ये तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, क्योंकि जिन लोगों के पास में सुपुत्र हैं उन्होंने अपने जीवन में केवल कुछ भौतिक चीजों को छोड़ करके क्या प्राप्त किया है। ठीक है, उनके परिवार का यश बढ़ गया है, उनके परिवार के कुछ पुण्य कर्म बढ़ गए हैं, उनकी भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन क्या उसके द्वारा उनको आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हुई है? तो सोचने लगे कि कम से कम इस कुपुत्र के कारण मैं इस भौतिक आनंद से, इस भौतिक जीवन से निरासक्त तो हो गया हूं, जो बड़ा मुश्किल है। लोग तो जो हैं भौतिक चीजों से बहुत आसक्त हैं। भौतिक संसार से निरासक्त होना बहुत मुश्किल है।
माया का जाल इस प्रकार का है कि मरते दम तक भी लोग संसार को भोगना चाहते हैं। तो सोच रहे हैं कि ये तो मेरे को लगता है कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की कि ऐसा कुपुत्र दिया जिसके कारण फैमिली के अंदर में, परिवार के अंदर में अशांति है, और उसके कारण मैं परिवार के सुखों से, जो भ्रम जो है वाले सुख हैं, जो टेम्परेरी सुख हैं, कम से कम मैं उनसे निरासक्त हो गया हूं, और इसके कारण मैं इनको छोड़ करके भगवान का आश्रय ग्रहण कर सकता हूं। ये तो प्रहलाद महाराज भी अपनी प्रार्थनाओं में बताते हैं। वो कहते हैं, ग्रह अंधकूपम हित्वात्मपातम ग्रहमंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेता। हित्वात्वा मतलब आत्मघातम। आत्मा जो है, अगर हम ग्रह अंधकूपम, एक घर को जहां पर केवल भौतिक सुख के लिए प्रयास किया जाता है, उसे एक अंधा कुआं बताया गया है। उसे ग्रह मेधी जीवन कहते हैं। गृहस्थ जीवन अलग होता है, ऐसा नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे प्रहलाद स्वयं गृहस्थ थे, ध्रुव महाराज भी बाद में गृहस्थ थे, बलि महाराज गृहस्थ थे, पांडव गृहस्थ थे। ये सब भगवान के महान भक्त थे। गृहस्थ आश्रम अलग होता है, मतलब वहां पर उस आश्रम में भी सबको आश्रम बताया जाता है। ब्रह्मचारी आश्रम, सन्यास आश्रम, इन सब में व्यक्ति भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, इसलिए इसको आश्रम कहते हैं। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को सोचता है कि मैंने शादी कर ली और मैं गृहस्थ बन गया हूं, ये करेक्ट नहीं है। अगर उसका जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति है, वो गृहस्थ नहीं, ग्रह मेधी कहलाता है। उस प्रकार के घर को क्या बताया जाता है? ग्रहम अंधकूपम। उस व्यक्ति का घर जो है एक गहरे अंधे कुएं के बराबर है। ब्लाइंड वेल, डीप एंड डार्क ब्लाइंड वेल। आपने कई बार देखा होगा कुछ कुएं जिसमें पानी भी नहीं होता है, बड़े गहरे होते हैं, और कई बार बारिश के सीजन में ये ऊपर घास से ढक जाते हैं, तो दिखाई भी नहीं देता, लगता है तो जमीन है। तो कोई जानवर या कोई व्यक्ति अगर उधर से जाता है ये सोच करके कि ये जमीन है, उसके ऊपर से जाएगा तो तुरंत उस गड्ढे के अंदर में गिरेगा जो बहुत गहरा है। अब उससे क्या प्रॉब्लम होती है? अगर वो बहुत गहरा है तो कितनी भी आवाज ऊपर लगा ले, कितनी भी लोगों को पुकार ले कि भाई मुझे बचाओ मुझे बचाओ, कोई नहीं सुन सकता है। वो इतने गहरे कुएं में है, और वो इतना गहरा है कि खुद बाहर भी नहीं निकल सकता है। तो दोनों प्रॉब्लम है उसको, अपने आप भी बाहर नहीं निकल सकता है, दूसरों की सहायता भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार के जीवन को ग्रह अंधकूपम कहा जाता है। जो व्यक्ति केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति मात्र के लिए शादी करता है केवल, और सोचता है कि मेरी पत्नी केवल एक मशीन के बराबर है जिसको मैं भोग करूं, और ये संसार जो है केवल एक मेला है जिसमें मैं अनेकों प्रकार की वासनाओं को पूर्ण करूं, वो ग्रह अंधकूपम है। वो इस भौतिक संसार जिसे कहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जैसे उन्होंने कहा, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? हित्वात्मा पातम ग्रहम अंधकूपम। ये अंधकूपम घर इस प्रकार का आत्मघाती है, आत्मा के लिए एक प्रकार से सुसाइड है, आत्महत्या है। तो उसको क्या करना चाहिए? हित्वा, उसको छोड़ देना चाहिए। और वनम गतो यत्, उस प्रकार के घर को छोड़ करके व्यक्ति को वानप्रस्थ या संन्यास ले लेना चाहिए। हरिम आश्रयता, और ऐसा नहीं कि घर तो छोड़ दिया लेकिन जंगल में जाकर के भी वही वासनाएं हम लोग लेकर के जाएं, तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं है।
वहां पर जाकर के जैसे ध्रुव महाराज वन में गए, कौन से वन में गए? मधुवन में गए। या फिर हम वृंदावन जा सकते हैं, जहां पर हमें क्या करना है? हरिम आश्रयेथा, भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से वो सोचने लगे। तो सोच विचार करते रहे, उसके कारण उनको रात को नींद भी नहीं आती थी। तो एक तो ये दुख था, और ऊपर से वो सोच रहे हैं कि लगता है ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, मुझे घर बार सब छोड़ देना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के कारण, इन विचारों के कारण वो सो भी नहीं पाते थे। तो एक दिन भरी रात के समय में सबको सोता हुआ छोड़ करके महाराज अंग जो है तुरंत घर से निकल गए। किसी को पता भी नहीं लगा, चुपचाप जो है घर से वो निकल गए और अपने सारे जो बड़ा उनका ऐश्वर्यवान राज्य था, तुरंत उसका उन्होंने जो है त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद वो वन की तरफ निकल गए। तो अगले दिन जब लोगों ने देखा कि राजा जो है राज्य में नहीं है, अपने राजमहल में नहीं है, तो लोगों ने जो है उनको ढूंढना प्रारंभ किया। उनकी जनता जो है अलग अलग जगह पर जाकर के ढूंढने लगी। उनके जो मंत्री गण थे उनको भी पता नहीं था। और ये उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से एक कुयोगी एक सुयोगी होता है, जैसे कुपुत्र और सुपुत्र, ऐसे सुयोगी और कुयोगी। सुयोगी का मतलब होता है जिस योगी को पता है कि उसे भगवान की प्राप्ति करनी है, उस प्रकार से वो योग करता है, तो उसे सुयोगी कहते हैं। कुयोगी का मतलब है जिसे अभी एक्सपीरियंस नहीं है और वो योग का केवल प्रयोग जो है भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, उसे कुयोगी कहते हैं। तो कहते हैं कि जैसे कुयोगी जिसे अनुभव नहीं है, वो परमात्मा को ढूंढता रह जाता है अपने हृदय के अंदर में, लेकिन उसे प्राप्त नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से ये सारी जनता जो है उनको ढूंढती रही पूरे भारतवर्ष में, पूरी पृथ्वी के ऊपर, लेकिन कहीं पर भी उनका पता नहीं चला। और बाद में जो है वो वापस आते हैं। और अब आगे क्या होता है इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।